भारतीय हमले का करारा जवाब दिया। 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब में कहा, हमने पहलगाम वाक़े पर आलमी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, 55 शहरी शहीद हुए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौम के वसी इत्तेहाद का नतीजा था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान शदीद मौशी बहरान में था। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। IMF से मामला तय पाने पर हम डिफॉल्ट से बच गए। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशी फोन आने लगे। हम इसके लिए पहले से तैयार थे, इसलिए मेरिट पर फैसले किए। FBR से ग्रेड 20 और ग्रेड 22 तक के करप्ट और नाअहल अफसरों को घर भेजा। अब डिजिटलाइजेशन जारी है। आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूंगा मेरिट मेरिट मेरिट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का बानी की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से काफिले के साथ लाहौर पहुंचने पर कहा, जो तहरीक लाहौर से चलती है वो हमेशा कामयाब होती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जो 5 अगस्त तक अपने उरूज पर होगी। वाज़े पैगाम दे रहा हूं, हमें बानी पीटीआई ने पुरअमन रहने का कहा है। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों से खिताब में कहा, एहतजाजी तहरीक में शरीक होना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर पीटीआई मेंबरान को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। मीठा खाने दो, आवाम की दुहाइयां। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर और पेशावर में निर्ख 200 रुपए किलो तक जा पहुंचे। कोयटा में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, 195 से 200 रुपए में फरोख्त। कराची में फी किलो चीनी 185 से 195 रुपए में बिकने लगी। मुल्तान में 1 किलो चीनी 190 रुपए में मिलने लगी। फैसलाबाद में 185 से 190 रुपए में फरोख्त। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से सरकारी निर्खों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालिबा। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कद्दू 350 रुपए, आलू 60 से 70 और प्याज 50 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। अदरक 600, टमाटर 100 और हरी मिर्च 200 रुपए फी किलो हो गई। भिंडी तोरई 250 और लीमू 200 रुपए फी किलो में बिकने लगा। कराची में सब्जियां महंगी, मटर के सरकारी नेट 345 रुपए मुकर्रर, बाजारों में 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आलू के सरकारी निर्ख 58 रुपए, बाजार में 70 से 90 रुपए तक दस्तयाब। शहरी लहसुन 275 रुपए की बजाय 350 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजार में फल और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा। 2 रोज के 25,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 75,200 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम पर पानी का अखराज 30,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज से निकलने वाली चारों नहरों में भी पानी के अखराज में इजाफा। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,87,471 क्यूसिक रिकॉर्ड। तोंसा बैराज से पानी का अखराज 3,72,971 क्यूसिक रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और दिफाई धचका। ब्राजील ने इंडिया से आकाश मिसाइल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात रोक दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रायल्स में आकाश मिसाइल की टारगेट निशाना बनाने में दुरुस्तगी की कमी देखी गई। ब्राजील का यूरोपीय मिसाइल सिस्टम को तरजीह देने का फैसला। ईरान एटॉमिक हथियार को गैर इस्लामी और गैर इंसानी समझता है। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा, ईरान तब तक कोई जौहरी डील नहीं करेगा जब तक पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त नहीं मिलती। पुरअमन जौहरी सलाहियत के बावजूद ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। हमने कई शहादतें दी, अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने और अदालती कार्रवाई से बचने के लिए गजा जंग को तूल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली वजीर आजम के जंगी जुनून का भांडा फोड़ दिया। नेतन्याहू अप्रैल 2024 में जंगबंदी मुआहदे से पीछे हट गए। इसराइली वजीर खारिजा ने धमकी दी कि अगर मुआहदा हुआ तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद
98 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 57,800 से बढ़ गई। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर टैरिफ आयद किया। यूरोपीय यूनियन की सरबराह का जवाबी इक़दामात का ऐलान, कहा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी जवाब देंगे। 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए काम कर रहे हैं। जनूबी चीन के फौजियान सूबे में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मफरूज, सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां सैलाबी पानी में कश्तियों की तरह तैरती रहीं। हज़ारों अफराद घरों में महसूर, ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार। सूबे के दारुल हुकूमत ज़ियामन में 195.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नानचांग रेलवे ब्यूरो ने तूफान के पेश नज़र ब्लू अलर्ट जारी कर दिया। स्पेन में शदीद बारिश और यालाबारी। अरागोन में सैलाबी सूरत हाल, फौज तलब, मुतादिद इलाकों में हाई अलर्ट। और दुनिया के सबसे पस्त ताजिक सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रोज़िक दुबई एयरपोर्ट पर चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। अब्दुल रोज़िक के पास मुत्तहदा अरब अमारात का गोल्डन वीज़ा भी है। 7 साल से अमारात में रिहाइश पजीर हैं। इससे पहले उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर तफ्तीश भी की गई। मोंटेनेग्रो से दुबई पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। और चीन में अंडर 18 एशिया हॉकी कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और जापान की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। जापान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।